सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में रहने वालों को और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं उन सबको और उम्मत मुस्लिमा को मैं ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने फ़लस्तीन के मुसलमानों का भी उनमें याद रखो। इसके बाद मैं अपने अक़वाम जो पाकिस्तान की अफवाज है जो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद जीत चुकी है और पूरी कौम अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी खुशी मना रही है। और इसके साथ साथ ये चौथी ईद है जो खान साहब हमारे पास नहीं है लेकिन उसका नज़रिया हमारे साथ होगा। और मैं उनके सारे फॉलोअर और वोटर और सपोर्टर को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस ईद की। और इंशाअल्लाह ताला उनको ये यकीन दिलाता हूँ और इंशाअल्लाह ताला खान साहब की बेल होगी, मेरिट पे होगी, बग़ैर किसी डील की होगी और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होता हुआ नज़र आ जाए। एक ऐसी तहरीक हम चलाए जिसमें सारे अपोजिशन पार्टीज़ हमारे साथ मिल जाएँ और हम एक अलायंस की सूरत में आगे बढ़े। और पहला मुतालबा ये है कि अदलिया आज़ाद हो, दूसरा मुतालबा है कि इलेक्शन चोरी ना हो, तीसरा मुतालबा ये है कि ईमान मजबूत हो और उसके बाद साथ साथ ये भी मुतालबा है कि जो पॉलिटिकल असीरान है इसकी रिहाई हो और किसी सूरत जो है पॉलिटिकल प्रेसिडेंट पाकिस्तान में ना हो। इसके लिए स्ट्रगल करेंगे। हमारी सारी जमातों से इल्तिजा है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, मुस्तकबिल के लिए, इसकी खुद मुख्तारी के लिए, इसके लिए हमारा आप साथ दें। बजट को बड़ा केयरफुली इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। 9 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे प्री बजट और उसके बाद बजट पे भी अपना लाहे अमल देंगे। असम्बली में भी अपना रोल भरपूर अदा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसकी दौरान जो भी सजेशंस होगी वो भी हम देंगे और अगर उसमें एहतजाज जो सियासी तरीक़ाकार है वो भी इंशाअल्लाह ताला करेंगे। लेकिन कोशिश करेंगे, साथ साथ ये भी कहूँगा कि KPK की हुकूमत इंशाअल्लाह ताला बजट पेश करेगी। KPK की हुकूमत टैक्स फ्री बजट पेश करेगी। इस मरतबा तो 40% जो है लोगों का इंक्रीज़ हुआ है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला KPK गवर्नमेंट जो मेजर प्रोजेक्ट्स है, मेगा प्रोजेक्ट्स है, उसके लिए इंशाअल्लाह ताला खतीर रहम रखेगी। अपना पुलिस की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए जो उसके है दहशतगर्दी, इसके ख़िलाफ़ अपना इस्तेदाद बढ़ा रही है। खान साहब क्यों कर जेल में इतना अरसा जेल में गुजार बैठे, 600 से ज़्यादा दिन हो गए। बाकी सरबराहान और लीडर्स जो है जिनको सजाई हुई है वो तो 40 दिन के बाद, 71 दिन के बाद, 91 दिन के बाद वो रिहा हो चुके हैं। खान साहब का बड़ा अरसा हो गया। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इंसाफ होगा। अभी अदालत ने हमें तारीख़ दी है 11 तारीख़। उम्मीद है इंशाअल्लाह कोई ना कोई प्रोग्रेस आगे बढ़ेगा। खान साहब को जेल में रखना एक सियासी इक़दाम है, सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। इसी तरह बुशरा बीबी को भी जेल में रखना खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया। ये सारे बेसलेस केसेस है। आज़ाद अदलिया के सामने जब ये केसेस होंगे तो इंशाअल्लाह ताला रिहाई होगी। लेकिन इख्तिलाफ राय तो हर पॉलिटिकल पार्टी में, हमारे में भी बहुत है, लेकिन इख्तिलाफ नहीं है। खान साहब जब फैसला कर लेते हैं वही उनका फ़ैसला होता है। रिसेंटली उन्होंने यही फैसला किया कि वो अपना रोल परफॉर्म करेंगे एज़ पैटर्न इन चीफ और उसको जो तहरीक भी चलाएंगे तो वो खान साहब ख़ुद लीड करेंगे और ख़ुद उनकी हिदायत देंगे और ख़ुद वहाँ की इंस्ट्रक्शन एज अ पैटर्न इन चीफ सरपरस्त आला इस पार्टी के वो देंगे। हम कोशिश करते रहें कि जी डायलाग भी हो, मुफाहिमत भी हो और बातचीत हो, सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, कहीं ना कहीं से रास्ता हो। लेकिन हमारे लिए अगर रास्ते बंद किए जाएँ तो फिर और ऑप्शन ही नहीं रहता बावजूद सिवाय इसके कि अवाम सड़कों पर आए और खान साहब का जो नज़रिया है उसके लिए आवाज़ उठाए।